क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप किसी अपने की आवाज सुनते हो, वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो जीने की वजह बन जाती है। आज माता सीता जी ने भी वही आवाज सुनी, हनुमान जी का संदेश, राम जी का प्रेम, और एक टूटे दिल में फिर से उम्मीद जागी। तो चलिए आज की चौपाई में देखते हैं एक संदेश कैसे बन गया एक नई सुबह का सवेरा माता सीता जी के लिए। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरधीर, अस कहि कपि गदगद ब्यो बरे बिलोचन नीर। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब आप थोड़ा धैर्य रखिए और राम जी का संदेश सुनिए। ये कहकर हनुमान जी का गला भर आया और आंखों से प्रेम के आंसू बह गए। कभी कभी जब हम भी किसी को एक दर्द भरा संदेश देते हैं ना, जैसे किसी माँ को उसके बेटे की दिल की बात बोलते हैं, तो लफ्जों से ज्यादा आंसुओं में सच होता है। ये एक मैसेंजर का नहीं, एक भक्त का प्रेम था। केहियो राम वियोग तव सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। हनुमान जी बोलते हैं, राम जी ने कहा है, हे सीता, तुम्हारे बिछड़ने के बाद मेरे लिए हर वस्तु, हर पल, हर जगह सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। जब हम किसी अपने से दूर होते हैं या कोई वस्तु हमसे गुम जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो हमारे जीवन में रंग नहीं रहता, हर सुख सुख नहीं लगता। राम जी भी अपने जीवन का सुख खो चुके थे सीता माँ के बिना। नवतरु किसले मनहु किरसानु, काल निसा सम निसी ससी बानु। राम जी के लिए नए नए पेड़ों के कोमल पत्ते भी अब जले हुए पत्तों जैसे लगते हैं। रात जैसे मौत का अंधेरा बन गई हो और चांद भी अब सूरज जैसी गर्मी देने लग गया है। जब दिल उदास होता है तो नेचर भी दुख देता है। जो चीजें पहले सुकून देती है, अब उनमें भी जलन महसूस होती है। ये प्यार में दर्द का असली रूप है। कुबले बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जो पहले कभी सुंदर कमल के झिलमिलाते हुए वन थे, अब उसमें कांटे उग गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और बारिश जो कभी ठंडक देती थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई गर्म तेल बरसा रहा हो। ये वही वाली फीलिंग है जब हमारा प्यार हमसे दूर हो जाता है। तब बारिश भी चिल्लाने लगती है, फूल भी चुभने लगते हैं और सुकून की जगह हर जगह बस जलन रह जाती है। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा। जो पहले राम जी को सुकून देते थे, अब उन्हें वही दर्द देने लग गए हैं। ठंडी मधुर सुगंधित हवा भी अब सांप की सांस जैसे लगती है, जहरीले और जलन भरे। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये फीलिंग वही है। जब हमारा प्यार छूट जाता है तो हमको भी ऐसा ही फील होता है। जिसकी यादों में हम पहले मुस्कुराते थे, अब वही यादें आंसू बन जाती है। कहूं ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहूं ये जान ना कोई। कभी कभी अपना दर्द किसी को कहने से हल्का तो होता है, पर किससे कहूं, कौन समझेगा। इस दर्द को कोई जान नहीं सकता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकू मनु मोरा। यहाँ पर राम जी कहते हैं, हे सीता, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम सिर्फ मेरा मन ही जानता है। तो प्रेम शब्दों में ना हो, पर मन में हो, रूह में हो, वही सच्चा प्रेम होता है। आज भी दुनिया झूठ बोल सकती है, पर मन कभी झूठ नहीं बोलता। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु इतने ही माही। वही मन जो राम जी का है, सीता माँ के पास ही रहता है। और इस एक बात में उनके प्रेम का सारा सार छुपा है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें शरीर तो दूर हो सकता है, लेकिन मन हमेशा साथ रहता है। राम जी का भी मन माता सीता के पास था, तभी तो वो राम थे। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। जब माता सीता जी ने राम जी का संदेश सुना,
उनका पूरा मन राम जी के प्रेम में डूब गया। उन्हें तो ये भी नहीं याद रहा कि वो कहाँ हैं, किस दर्द में हैं। बस एक ही बात थी, राम ने मुझे याद किया है और उस याद ने हर पीड़ा छुपा दी। कभी कभी सिर्फ किसी अपने की याद, एक मैसेज हमें इतना सुकून दे जाती है कि सारी तकलीफें हम भूल जाते हैं। कह कपि हृदय दीर धरु माता, सुमिरो नाम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने यहाँ कहा, माँ हिम्मत रखो, राम सिर्फ राजा नहीं, वो हर दुखी दिल के सहारे हैं। उनका नाम ही इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ उनका नाम लेने से ही सुकून मिल जाता है। उर आनु रघुपति प्रभुताई, सुने मम बचन तजहु कदराई। हे माता, श्री राम जी को अपने दिल में बसाओ और मेरे वचन सुनकर अपना डर छोड़ दो कि राम जी आपको भूल गए हैं। जब हमारे साथ भी कभी ऐसा हो तो हमेशा याद रखना, दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, तो उनको याद करो। यहाँ पर बस एक संदेश था, ना कोई सामान, ना कोई सेना, सिर्फ प्रेम की भाषा में लिखा हुआ राम जी का वचन। और सीता माता जी का विश्वास जीत गया। यही तो रामायण का सच है, जहां शब्दों में शक्ति है और विश्वास में विजय। अगर आप भी कभी टूट जाएं तो याद रखना, भगवान कभी सीधा नहीं आते, वो किसी हनुमान जी के रूप में संदेश जरूर भेजते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली। और हाँ, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।